इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 15.1.3 फेजेस ऑफ ग्रोथ, हेडिंग 15.1.4 ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, अर्थमेटिक ग्रोथ एंड हेडिंग 15.1.5 कंडीशन फॉर ग्रोथ को सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे, रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.1.3 फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में। फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ पीरियड को मेनली 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। उनके नाम है मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। आओ इसे रूट टिप को देखकर समझें। मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज लगातार डिवाइड होने वाली रूट एपेक्स तथा शूट एपेक्स की सेल ग्रोथ के मेरिस्टेमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करती हैं। इस रीजन की सेल में रिच प्रोटोप्लाज्म तथा लार्ज कॉन्सिपिकस न्यूक्लियाई पाया जाता है। सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होती है, जो थिन तथा सेलुलोजिक होती है। सेल वॉल से भरपूर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पाए जाते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं फेजेस ऑफ इलोंगेशन के बारे में। फेज ऑफ इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक जोन के प्रोक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप पाई जाने वाली सेल फेजेस ऑफ इलोंगेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। फेजेस ऑफ इलोंगेशन की सेल स्पेशली यहाँ बैकुलेशन, सेल इनलार्जमेंट तथा न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं फेजेस ऑफ मैचुरेशन के बारे में। फेजेस ऑफ मैचुरेशन, फेजेस ऑफ मैचुरेशन फेजेस ऑफ इलोंगेशन के प्रोक्सिमल होता है। वॉल थिकनिंग तथा प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन के रूप में फेज ऑफ मैचुरेशन की सेल अपने मैक्सिमम साइज को प्राप्त करती हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.1.4 ग्रोथ रेट के बारे में। ग्रोथ रेट, पर यूनिट टाइम में बढ़ी हुई ग्रोथ को ग्रोथ रेट कहा जाता है। इसलिए ग्रोथ रेट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक ऑर्गेनिज्म या उसके ऑर्गन कई तरीक़ों से अपनी सेल प्रोड्यूस कर सकता है। ग्रोथ रेट का इंक्रीमेंट शो करता है, जो अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिकल होता है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अर्थमेटिक ग्रोथ के बारे में। अर्थमेटिक ग्रोथ, अर्थमेटिक ग्रोथ में माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद केवल एक ही डॉटर सेल लगातार डिवाइड करती है, जबकि दूसरी डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर होती रहती है। अर्थमेटिक ग्रोथ के सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन को एक कांस्टेंट रेट से होने वाले रूट इलैंग्वेशन के द्वारा एक्सप्लिफाइड किया जाता है। फिगर 15.5 को देखें, जिसमें ऑर्गन की लेंथ को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करने पर लीनियर कर्व प्राप्त होता है। इसे मैथमेटिकली इस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, जहाँ पे LT है लेंथ एट टाइम T, L0 है लेंथ एट टाइम 0 एंड R है ग्रोथ रेट, या बोल सकते हैं इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। अभी हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के बारे में। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, मोस्ट ऑफ द सिस्टम में इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, जिसे लैग फेज कहते हैं, एंड इसके बाद यह एक्सपोनेंशियल रेट में तेज़ी से बढ़ती है, जिसे लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद बनने वाली दोनों प्रोजेनी सेल डॉटर सेल लगातार डिवीजन की एबिलिटी रखती हैं। एक लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई के साथ ग्रोथ स्लो होती है एंड स्टेशनरी फेज को प्राप्त करती है। अगर हम ग्रोथ के पैरामीटर को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करें तो हमें एक टिपिकल सिग्मोइड व एस कर्व प्राप्त होता है। सिग्मोइड कर्व नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक है। यह सिग्मोइड कर्व सभी सेल, टिश्यू तथा प्लांट के ऑर्गन के लिए टिपिकल आदर्श है। क्या आप अदर सिमिलर एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं? सीजनल एक्टिविटीज शो करने वाले एक ट्री से आप किस तरह के कर्व को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को इस प्रकार एक्सप्रेस किया जा सकता है। W1 इज इक्वल टू W0 ERT, जहाँ पे W1 है फाइनल साइज, वेट, हाइट, नंबर एक्सेट्रा। W0 है यहाँ पे इनिशियल साइज एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। R है ग्रोथ रेट, T है टाइम ऑफ ग्रोथ, E है बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम लॉगरिथम, E है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। यहाँ R एक रिलेटिव ग्रोथ रेट है तथा साथ ही प्लांट द्वारा न्यू प्लांट मटेरियल को प्रोड्यूस करने की क्षमता को मेजर करने के लिए होता है, जिसे एफिशिएंसी इंडेक्स के रूप में रेफर किया जाता है। इसलिए फाइनल साइज W1 एंड इनिशियल साइज W0 पर डिपेंड करता है। इसलिए फाइनल साइज W1 इनिशियल साइज W0 पर डिपेंड करता है। लिविंग सिस्टम की ग्रोथ के बीच क्वांटिटेटिव कंपैरिजन भी 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, पर यूनिट टाइप पर टोटल ग्रोथ का कंपैरिजन तथा मेजरमेंट एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहलाता है। सेकंड, पर यूनिट टाइम पर गिवन सिस्टम की ग्रोथ का एक्सप्रेशन कॉमन बेसिस जैसे पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर पर करना रिलेटिव ग्रोथ रेट कहलाता है।
फिगर 15.7 में डिफरेंट साइज की दो लीव्स ए एंड बी दिखाई गई हैं, लेकिन एक दिए गए समय में उनके एरिया में एब्सोल्यूट इंक्रीज से लीव A1 तथा B1 बनी। फिर भी इनमें से एक की रिलेटिव ग्रोथ रेट ज़्यादा है, यह कौन सी है और क्यों है? अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 15.1.5 कंडीशन फॉर ग्रोथ के बारे में। कंडीशन फॉर ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? इस लिस्ट में वाटर, ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वाटर के बारे में। वाटर सेल इनलार्जमेंट के लिए ज़रूरी होता है, जिससे सेल साइज में ग्रो करती है। वाटर सेल की टर्जिडिटी एक्सटेंशन ग्रोथ में सहायता करती है, इसलिए प्लांट की ग्रोथ तथा उसका फर्दर डेवलपमेंट प्लांट के वाटर स्टेटस से इंटीमेटली लिंक रहती है। ग्रोथ के लिए आवश्यक एंजाइम की एक्टिविटी के लिए वाटर एक मीडियम प्रदान करता है। अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन ग्रोथ के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज़ करने में हेल्प करती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिएंट के बारे में। न्यूट्रिएंट मैक्रो एंड माइक्रो इसेंशियल एलिमेंट प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं तथा ये एनर्जी के सोर्स होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर प्लांट की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़रूरी है तथा इस रेंज से डेविएट होने पर प्लांट का सर्वाइवल कठिन होता है। इस टेम्परेचर रेंज में किसी प्रकार का डेविएशन पौधे के सर्वाइवल के लिए डेट्रीमेंटल हानिकारक हो सकता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं लाइट एंड ग्रेविटी के बारे में। लाइट एंड ग्रेविटी इन्वायरमेंटल सिग्नल रेंज ग्रोथ की सर्टेन फेजेस या स्टेजेस को प्रभावित करती है। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऑडियो क्लिप में